कराची के मंसूबों पर विफाक की धूल जम गई। विफाक ने कराची को फंड्स नहीं लॉलीपॉप दिया। 10 अरब के मंसूबे तजवीज़ किए, 1 रुपया नहीं मिला। बिलावल भुट्टो के तर्जमान और मेयर कराची ने विफाक को आईना दिखा दिया। लाहौर की तरह कराची के बारे नहीं सोचा जाता। नून लीग से जुडिशल कमीशन में 2 नुमाइंदों का वादा करके मुकरने का शिकवा। विफाक से छोटे मंसूबों को साथ ना लेकर चलने की भी शिकायत। बोले, कराची में पूरे मुल्क के लोग बसते हैं। वज़ीर आज़म साहिब सखावत को कराची के लिए बढ़ाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दुबई रवाना। बिलावल भुट्टो कुछ दिन यूरोप में क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी के बाद पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। CEC इजलास में नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत के रवैये पर नजरसानी होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बड़ा कारनामा। बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत सोलर सिस्टम पर मुंतकिल। सोलर सिस्टम की 150 किलोवाट गुंजाइश, 2 करोड़ लागत आई। अखराजात में नुमायां कमी आएगी। इमारत में 259 सोलर प्लेटों से रोजाना 700 यूनिट बिजली पैदा होगी। कराची शमसी तवानाई पर चलने वाली पाकिस्तान की पहली बुनियादी काउंसिल। पढ़ाई में कमजोर तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। मुल्क भर के बोर्ड्स इम्तिहानात में पासिंग ग्रेस मार्क्स बढ़ाने का फैसला। हर मजमून में पासिंग मार्क्स 33 के बजाय 40 होंगे। 35 नंबर हासिल करने वाले तलबा को 5 ग्रेस नंबर देकर पास किया जाएगा। इतलाक 2025 के इम्तिहानात से होगा। ज्यादा से ज्यादा 2 मज़ामीन में ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। फैसला इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन इजलास में किया गया। मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिला टेस्ट 8 दिसंबर को होंगे। MD कैट IBA सखर के तहत लिया जाएगा। नकल रोकने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। रश और बदमज़गी से बचने के लिए कराची में 3 इम्तिहानी मराकज़ कायम होंगे। कराची वालों के लिए मजीद तफरीही मुकामात बनाने की तैयारी। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से क्लिक मंसूबों पर काम जारी। सिटी 21 ने मंसूबों की तफसीलात हासिल कर ली। मुख्तलिफ अजला में पार्क, सड़कें और ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। मंसूबे 6 से 9 माह में मुकम्मल हो जाएंगे। सिंध और बलोचिस्तान की मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की हिकमत अमली तय। इजलास बुलाने के लिए मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी विफाक से दरख्वास्त करें। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इजलास में कॉलोनियों की तामीर का मसला उठाया जाएगा। कराची में फिर से तैयारे जमीन पर। एक और तैयारे की कराची से हैदराबाद मुंतकिली। 40 टन वजनी तैयारे को ट्रेलर की मदद से रवाना किया गया। तैयारे को तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। 150 फुट लंबा तैयारा 2011 से गैर फाल है। अदालतों में केसेस की पैरवी करने वाले 50 DSPs की तरक्कियां। ग्रेड 17 के DSPs को SPs के ओहदे पर तरक्कियां दी गई। महकमा दाखिला ने सेनियरिटी फहरिस्त जारी कर दी। तरक्की पाने वालों में इजाज अली, आगा बशीर, अता मोहम्मद और कमरुद्दीन शामिल। जमील अहमद, आबिद बशीर, रजा मियां और अजीजुल्लाह को तरक्की मिली। अब्दुल अजीज, सरवर अली, अहमद करीम, मोहम्मद हसन और मोहम्मद अकरम भी तरक्की पाने वालों में शामिल। मलीर तरक्याती अथॉरिटी के अफसरान कब्जा घेर निकले। न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम कमर्शियल ब्लॉक 3 में कब्जा रोकने में नाकामी। गैर हाजिरी और गैर अखलाकी रवैये पर 4 अफसरान मुअत्तल। डायरेक्टर फिनांस की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी 7 रोज में नाअहली बरतने वालों का तयन करेगी। मुअत्तल होने वालों में 1 डायरेक्टर, 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 1 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल। बल्दिया उस्मा में टैक्सेशन डिपार्टमेंट का क़याम अमल में ना लाया जा सका। KMC को टैक्स वसूली में सालाना 395 अरब रुपए का नुकसान। जुल्फ़िकार शाह के मुताबिक 15 टैक्सेस की 70 में से सिर्फ 24 कैटेगरीज का टैक्स लिया जा रहा है। बामुश्किल सालाना 1.5 अरब रुपए जमा हो रहे हैं। टैक्सेशन डिपार्टमेंट के क़याम से KMC के रेवेन्यू में इजाफा होगा। 15 टैक्सेस हैं जिनकी 70 कैटेगरी हैं, जिनमें से 24 कैटेगरी में बमुश्किल हम जो है ना रिकवरीज कर रहे हैं, तो वो 1.5 अरब रुपए बनती है। इसमें देखें हम मेट्रोपॉलिटन सिटी टैक्स नहीं ले रहे, हॉल्टिंग नहीं ले रहे, सेसेस नहीं ले रहे,
इसी तरीके से टूल टैक्स हमें नहीं मिल रहा। ये टैक्सेस वो है कि अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर वो करें, हम 3.5 अरब रुपए को छोड़ें, अगर हमें 100 अरब रुपए भी मिलता है तो इस शहर की हालत भी बदल जाएगी। नून लीग से पीपल्स पार्टी के तनाज़ात, बिलावल भुट्टो ने आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वज़ीर आला सिंध, बलोचिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान और नवीद कमर कमेटी का हिस्सा। कमेटी वफाकी हुकूमत से सूबों के मसाइल पर बात करेगी। वज़ीर आला की तुर्क कंपनियों को सरमायाकारी की दावत, स्वीडन की कंपनियों के लिए भी दरवाजे खुले रखने का इरादा। स्वीडन, तुर्किया के सफीरों और ओमानी कौंसल जनरल की वज़ीर आला से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। स्वीडन के सफीर की पिंक बस चलाने पर वज़ीर आला को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध का 24 घंटे गवर्नर हाउस खुला रखने का ऐलान। मुफ्त IT कोर्सेज जारी रखने का वादा। मुफ्ती तकी उस्मानी की आमद को बाइस से इफ्तिखार करार दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने तालीम और तरबियत के लिए गवर्नर हाउस का इक़दाम काबिल सताइश करार दिया। तलबा पर जोर दिया, सलाहियतें मुल्क व मिलत के लिए इस्तेमाल करें। बस आप नीयत ये रखें कि हम ये तरबियत इसलिए हासिल कर रहे हैं कि ताकि हम किसी के सामने किसी के दस्त निगर ना हो, किसी के मोहताज ना हो, और अपनी सलाहियतों को अपने मुल्क व मिल्लत की सलाह व फलाह के लिए इस्तेमाल करें। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तारीखी धांधली की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का इल्जाम, दावा किया जमात इस्लामी को धांधली से हराया गया। फॉर्म 11 की बुनियाद पर नताइज जारी करने का मुतालबा कर दिया। मुबैना धांधली के खिलाफ पिटीशन भी दायर कर दी। 14 तारीख को इलेक्शन थे, रात 1:30 बजे तक कमोबेश 8 साढ़े 8 घंटे तक नताइज जारी नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी को जाली तरीके से जीता हुआ दिखाया गया। धांधली का दावा नहीं कर रहे, सबूत पेश कर रहे हैं। बल्दिया उस्मा में जमात इस्लामी के डिप्टी पार्लियामानी लीडर काजी सदरुद्दीन बोले, इलेक्शन कमीशन की मुबैना मिली भगत से जाली वोट हासिल किए गए। हर कानूनी दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान। हमारे पास ये सबूत मौजूद है कि जनाब जो सेंसेस हुई हैं, यानी मरदमशुमारी, उसमें लियाकताबाद की उस यूनियन कौंसिल 7 में 195 घिराने बताए गए हैं, यानी 195 घर मौजूद हैं, जिसके अंदर 1100 पॉपुलेशन है। और उसके नतीजे में जो इलाहाबाद स्कूल है और मुख्तलिफ स्कूल हैं, वहाँ वोटों का तनासुब जो है, अगर 100 वोट डले हैं तो डब्बे से 400 वोट निकल रहे हैं। वापडा एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट्स का कब्जा न देने के खिलाफ दरखास्त पर समान। सिंध हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटर को फ्रीक बनाने की हिदायत, दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हाउसिंग सोसाइटी के अहदेदार अलॉटिस को कब्जा नहीं दे रहे। जेलों में खाना फराहमी के टेंडर मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। दोबारा टेंडर में कामयाब ठेकेदारों की दरख्वास्तें मशरूत तौर पर निपटा दी गई। वजूहात बाद में जारी की जाएंगी, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। चैंपियंस ट्रॉफी कराची पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी एयरपोर्ट से होटल पहुंचाई गई। ट्रॉफी को कल मसाइर कायद ले जाया जाएगा। ट्रॉफी 25 नवंबर तक कराची में रहेगी। कोचिंग नई चीज नहीं, 20 साल से यही कर रहा हूं। हेड कोच राकिब जवेद फहर जमान की परफॉर्मेंस से खुश। ऑस्ट्रेलिया के दौरे को हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किल करार दिया। ईरान से तिजारत में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध की ईरानी सफीर से गुफ्तगू, दो तरफा ताल्लुकात से भरपूर फायदा उठाने का अज़्म दोहराया। ईरानी सफीर पाकिस्तान को मजीद मजबूत देखने के ख्वाहिशमंद। ईरानी सफीर ने कायदे आज़म के तारीखी कमरे का भी दौरा किया, परचम कुशाई की, शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। कमिश्नर कराची के लिए कीमतों पर अमल दरामद कराना चैलेंज बन गया। दुकानदारों का सरकारी कीमतों पर अमल दरामद से साफ इनकार। चीनी की सरकारी कीमत 125 रुपये, परचून में 140 रुपये किलो दस्तियाब। महमूद खतरी ने 3 रुपये प्रॉफिट मार्जिन कबूल करने से इनकार कर दिया। NED यूनिवर्सिटी में केयर फेयर का इनाकाद, 40 से ज़ायद कौमी और आलमी इंडस्ट्रीज़ के शिरकत। वाइस चांसलर हशमत लोधी ने केयर फेयर को तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी करार दिया।
दरामदी मोबाइल पर टैक्स में इजाफा, पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी के मुस्बत असरात। रवा माली साल में मोबाइल फोन्स के दरामदी बिल में 10.5% की नुमाया कमी हो गई। पहले 4 माह में $42 करोड़ के मोबाइल दरामद किए गए। और उड़ने दो परिंदों को अभी शौक़े हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। फूल की मानिंद नर्म नाजुक बच्चों का आलमी दिन। मुआशी हालात के बायस कई बच्चे ज़ेवर तालीम से महरूम। मासूम लबों पर मुस्कुराहट सजाए ज़िंदगी के सफ़र पर रवां दवां। सिविल अस्पताल में आगाही वॉक का इनाकात। माहिर कानून वकार हुसैन मेहदी ने बच्चों के बुनियादी हकूक़ की पासदारी ज़रूरी करार दिया।